हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल माउंट लेंसेस वर्ल्ड स्कूल में। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक एक चीज़ को देखेंगे और बहुत ही आसानी से देखेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा ताकि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड वाले भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। अगर हिंदी में बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को शब्द भेद कहते हैं, यानी कि जो भी हम शब्दों को बोलते हैं या पढ़ते हैं उसको किस कैटेगरी में रखा गया है उसी के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द भेद। यानी जो भी शब्द हम बोलते हैं, जैसे अगर हम बोल दें राम हंसता या हंसना, खेल रहा है, तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स में। तो अब देखेंगे कि कौन सा वर्ड किस में आता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। वर्ड्स विच आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे डू इन ए सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि वर्ड्स ऐसा होता है जिसको अलग अलग पार्ट्स में या क्लासेस में डिवाइड किया गया है उसके कार्य के अनुसार। जब सेंटेंस में कार्य के अनुसार किसी वर्ड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो वो कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ईच एमंग देम इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। उन सब को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट है नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। सेकेंड प्रोनाउन, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। थर्ड है एडजेक्टिव, जिसको विशेषण कहते हैं हिंदी में। फोर्थ है वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। और सेवेंथ है कंजंक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और लास्ट एंड एट्थ है इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। आइए अब हम लोग फर्स्ट देखेंगे नाउन। एक एक को देखेंगे और इस वीडियो में पूरा नाउन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए नेक्स्ट है नाउन, संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं सबसे पहले इंग्लिश में देखेंगे, उसके बाद उसकी हिंदी देखेंगे। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस और फीलिंग। अगर ये इसमें से किसी का भी नाम आता है या किसी का आइडिया हो, यानी कि ह्यूमन की क्वालिटी हो, कोई आइडिया हो, कोई एक्सपीरियंस हो या किसी ह्यूमन की फीलिंग हो, तो इन सब के नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। अगर इसको हिंदी में डेफिनेशन देखें तो कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या मानवीय गुण, विचार, अनुभव इत्यादि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो राम जो कि एक पर्सन का नेम है, पेन एक थिंग है, इंडिया ये प्लेस का नाम है, कंट्री का नाम है, बफेलो जो कि एक एनिमल नेम है, ऑनेस्टी ये ह्यूमन क्वालिटी है, एट्सेट्रा। इसी प्रकार से और भी होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम इज़ ए डॉक्टर, फर्स्ट सेंटेंस जो दिया गया है राम इज़ ए डॉक्टर, तो राम जो आपको रेड कलर में दिख रहा है वो क्या है, नाउन है। उसके बाद दूसरे सेंटेंस में अगर देखें देयर इज़ ए पेन ऑन द टेबल, तो इसका मतलब यह है कि पेन टेबल पर है। तो इसमें पेन और टेबल जो है वो पेन भी किसी वस्तु का नाम है और टेबल भी किसी वस्तु का नाम है। तो ये दोनों क्या है इस सेंटेंस में नाउन का कार्य कर रहा है। द काऊ इज़ ब्लैक, जो गाय है वो कैसी है, काली है। तो जो काऊ यानी गाय है वो क्या है, एक संज्ञा ही तो है। इज़ देयर एनी वाटर हेयर, क्या यहाँ कोई जल है या यहाँ पे जल है क्या, हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। तो वाटर जो इसमें आया है रेड कलर में ये भी नाउन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकंड है कॉमन नाउन, जिसको जातिवाचक संज्ञा।
थर्ड है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा भी इसको बोला जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ये 5 जो टाइप्स है या काइंड्स है, ये संज्ञा के 5 प्रकार हैं, यानी संज्ञा के प्रकार 5 होते हैं। आइए अब हम लोग बारी बारी से एक एक को लर्न करेंगे, और मुझे आशा है और आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले इंग्लिश डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद हिंदी डिफिनीशन देखेंगे। फर्स्ट है ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को, जैसे कि इसमें लिखा है प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर, यानी विशेष, पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, राम, पटना, दिल्ली, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, करीम, रामायण एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं जो प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, एकदम एक बार में याद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं कॉमन नाउन। नेक्स्ट है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? ए कॉमन नाउन इज़ द नेम और इज़ द कॉमन नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि कॉमन नाउन जो होता है वह भी एक विशेष, यानी हम कह सकते हैं एक कॉमन नेम होता है किसी क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग का। जैसे कि ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु का नाम न लेकर के उसका ऐसा नाम लिया जाए जो कॉमन हो, वैसी जैसी वस्तुओं के लिए कॉमन नेम हो। जैसे अगर हिंदी में बात करें तो जिस नाउन से किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं हो, बल्कि उससे समस्त जाति या प्रजाति या श्रेणी का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे राम इज़ ए प्रॉपर नाउन बट डॉक्टर इज़ ए कॉमन नाउन। जैसे हम लोग अगर पहले सेंटेंस में देखें कि राम इज़ ए डॉक्टर, तो राम क्या होगा? ये प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि यह किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। बट डॉक्टर में राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो जो डॉक्टर है उसमें कई लोग आ सकते हैं, किसी का भी नाम हो सकता है। तो डॉक्टर आपका यहाँ पे कॉमन नाउन होगा और राम आपका प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखें, रितिका इज़ ए गर्ल। रितिका इज़ ए गर्ल, रितिका एक लड़की है। अब यहाँ पे जो रितिका है वो पर्टिकुलर एक नेम हो गया, और गर्ल जो है वो गर्ल किसी भी मतलब कि गर्ल के लिए हो सकता है, किसी भी नाम के लिए। जैसे हम रितिका की जगह आरती, दिव्या या कोई भी कह सकते हैं। तो गर्ल एक ऐसा वर्ड है जो जिसमें कि पूरी जाति आ जा रही है, यानी गर्ल्स के जितने भी नाम होंगे वो गर्ल के अंदर आ जाएगा। इंडिया इज़ ए प्रॉपर नाउन बट कंट्री इज़ ए कॉमन नाउन। देखिए इंडिया क्या है? एक पर्टिकुलर कंट्री का नेम है, और कंट्री हम जानते हैं कि कंट्री एक ऐसा वर्ड है जिसमें बहुत सारे कंट्री के नाम आ सकते हैं। जितने भी कंट्री है वो कंट्री के अंदर आएंगे। तो जो इंडिया है वो पर्टिकुलर एक नेम है, तो ये आता है आपका प्रॉपर नाउन में, बट ये कंट्री जो है वो एक कॉमन नाउन हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, कलेक्टिव नाउन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखेंगे, इसका डिफिनीशन देखेंगे। ए कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग कंसीडर्ड एज वन, यानी कलेक्टिव नाउन ये कहता है कि जब किसी पर्सन या किसी व्यक्ति के बहुत सारे नाम को सिर्फ एक काउंट किया जाए, यानी एक बस देखा जाए, एक माना जाए, तो ऐसे नाउन को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर हिंदी में इसका डेफिनेशन देखें तो वह संज्ञा जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्लास, क्राउड, आर्मी, फ्लॉक्स, टीम, बैंड, बंस एट्सेट्रा। जैसे यहाँ पे क्लास की बात करें तो क्लास में हम लोग जानते हैं कि क्लास एक ऐसा वर्ड है जिसमें स्टूडेंट्स का क्या होता है? ग्रुप होता है। तो एक नाम दे दिया गया क्लास। क्राउड होता है भीड़। भीड़ एक ऐसा नाम है जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों का एक ग्रुप हो जाता है। जब बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ पे पर्टिकुलर किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति को नहीं कहते हैं, हम लोग उस पूरी भीड़ को
क्राउड बोल देते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, यानी कि आर्मी एक ऐसा वर्ड है जिसमें सोल्जर्स का क्या होता है? ग्रुप होता है, यानी कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स हम कह सकते हैं, या ग्रुप ऑफ सोल्जर्स कहते हैं। फ्लॉक्स, पक्षियों का झुंड। टीम, टीम क्या होता है? किसी प्लेयर का मतलब कि ग्रुप होता है। जैसे अगर हम लोग टीम बोलते हैं ना, जैसे इंडिया का टीम, ऑस्ट्रेलिया, तो पर्टिकुलर उसमें कोई एक पर्सन नहीं होता है। क्या होता है उसमें कि बहुत सारे प्लेयर्स का ग्रुप होता है, तो उस प्लेयर्स के ग्रुप को हम लोग एक नाम दे देते हैं टीम। बैंड, जैसे बैंड वाले होते हैं। दल, किसी भी चीज़ के दल होते हैं, दल में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। बंच, गुच्छा। आइए देखते हैं इसका और भी सेंटेंसेस। बंच ऑफ फ्लावर्स, अगर हम लोग बंच ऑफ फ्लावर्स कह रहे हैं तो यहाँ बंच ऑफ फ्लावर कहने से फूलों के गुच्छों का बोध होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज ईटेन, ड्रंक, मेजर्ड एंड वेट बट नॉट काउंटेड। अब मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि मटेरियल यानी किसी वस्तु का नाम होगा। तो ऐसे वस्तु या ऐसे पदार्थ जिनको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, नाप तौल सकते हैं, बट उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल को या ऐसे वर्ड्स को या ऐसी वस्तुओं के वर्ड्स के नाम को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। क्योंकि नाउन पर्टिकुलर नाउन कोई नाम ही तो है, तो यानी कि पदार्थ इसमें जिसको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, यानी माप सकते हैं, एंड वेट यानी जिसको हम तौल सकते हैं, बट नॉट काउंटेड यानी कि हम जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। आइए इसका हिंदी डेफिनेशन देखते हैं। यानी नापी तौली जाने वाली वस्तु के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का बोध कराते हैं जिन्हें हम खाते पीते या नापते और तौलते हैं, इसको गिना नहीं जा सकता। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, वाटर, वाटर को हम पी सकते हैं बट इसको काउंट नहीं कर सकते। ऑयल, ऑयल का इस्तेमाल हम सब्ज़ी बनाने के लिए, पूड़ी वगैरह बनाने के लिए, मतलब कई चीज़ों को के लिए उपयोग कर सकते हैं, बट उसको हम ऑयल को मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं। सिल्वर, चाक, लंच, ब्रेकफास्ट, कर्ड, बटर, आयरन एट्सेट्रा ऐसे नाम हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको मेज़र कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मटेरियल नाउन। आइए लास्ट एंड फिफ्थ एंड लास्ट देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा की जगह पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होना चाहिए। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा रहेगा। तो चलिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग विच इज़ नॉट टच्ड बट ओनली थॉट ऑफ। कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाम होता है जो कि हम लोग उसको टच नहीं कर सकते हैं, बस केवल उसके बारे में सोच सकते हैं या विचार अपना व्यक्त कर सकते हैं। जैसे वह संज्ञा जिसे हम देख या छू न सकें, केवल अनुभव द्वारा समझ सकें, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात की जाए तो ट्रुथ, क्या ट्रुथ को हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में समझ सकते हैं कि नहीं ये ट्रुथ बोल रहा है या क्या लाई बोल रहा है, झूठ बोल रहा है या सत्य बोल रहा है, तो हम केवल अनुभव कर सकते हैं, इसको हम लोग यानी कि टच नहीं कर सकते हैं और ना तो देख सकते हैं। डेथ, डेथ यानी कि जब किसी की मौत होती है तो हम उस मौत को देख नहीं पाते हैं, बस केवल मरे हुए व्यक्ति को देख पाते हैं। ब्रेवरी, बहादुरी। गुडनेस, अच्छा। फुलिशनेस, मूर्खता। हीट यानी गर्म, गर्म का अनुभव करते हैं हम लोग, गर्म को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। हॉनेस्टी, ईमानदारी। ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम केवल अनुभव द्वारा ही समझ सकते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसके बाद वाला जो वीडियो नेक्स्ट अपलोड करूँगा वो होगा प्रोनाउन से, तो उसमें हम लोग प्रोनाउन का पूरा देखेंगे पार्ट। आइए, तो धन्यवाद इतना समय देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल माउंट लेंसेस वर्ल्ड स्कूल में। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक एक चीज़ को देखेंगे और बहुत ही आसानी से देखेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा ताकि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड वाले भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। अगर हिंदी में बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को शब्द भेद कहते हैं, यानी कि जो भी हम शब्दों को बोलते हैं या पढ़ते हैं उसको किस कैटेगरी में रखा गया है उसी के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द भेद। यानी जो भी शब्द हम बोलते हैं, जैसे अगर हम बोल दें राम हंसता या हंसना, खेल रहा है, तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स में। तो अब देखेंगे कि कौन सा वर्ड किस में आता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। वर्ड्स विच आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे डू इन ए सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि वर्ड्स ऐसा होता है जिसको अलग अलग पार्ट्स में या क्लासेस में डिवाइड किया गया है उसके कार्य के अनुसार। जब सेंटेंस में कार्य के अनुसार किसी वर्ड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो वो कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ईच एमंग देम इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। उन सब को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट है नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। सेकेंड प्रोनाउन, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। थर्ड है एडजेक्टिव, जिसको विशेषण कहते हैं हिंदी में। फोर्थ है वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। और सेवेंथ है कंजंक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और लास्ट एंड एट्थ है इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। आइए अब हम लोग फर्स्ट देखेंगे नाउन, एक एक को देखेंगे और इस वीडियो में पूरा नाउन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए नेक्स्ट है नाउन, संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं सबसे पहले इंग्लिश में देखेंगे, उसके बाद उसकी हिंदी देखेंगे। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस और फीलिंग। अगर ये इसमें से किसी का भी नाम आता है या किसी का आइडिया हो, यानी कि ह्यूमन की क्वालिटी हो, कोई आइडिया हो, कोई एक्सपीरियंस हो या किसी ह्यूमन की फीलिंग हो, तो इन सब के नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। अगर इसको हिंदी में डेफिनेशन देखें तो कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या मानवीय गुण, विचार, अनुभव इत्यादि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो राम, राम जो कि एक पर्सन का नेम है। पेन एक थिंग है। इंडिया ये प्लेस का नाम है, कंट्री का नाम है। बफेलो जो कि एक एनिमल नेम है। ऑनेस्टी ये ह्यूमन क्वालिटी है, एट्सेट्रा। इसी प्रकार से और भी होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम इज़ ए डॉक्टर, फर्स्ट सेंटेंस जो दिया गया है राम इज़ ए डॉक्टर, तो राम जो आपको रेड कलर में दिख रहा है वो क्या है, नाउन है। उसके बाद दूसरे सेंटेंस में अगर देखें देयर इज़ ए पेन ऑन द टेबल, तो इसका मतलब यह है कि पेन टेबल पर है। तो इसमें पेन और टेबल जो है वो पेन भी किसी वस्तु का नाम है और टेबल भी किसी वस्तु का नाम है। तो ये दोनों क्या है इस सेंटेंस में नाउन का कार्य कर रहा है। द काऊ इज़ ब्लैक, जो गाय है वो कैसी है, काली है। तो जो काऊ यानी गाय है वो क्या है, एक संज्ञा ही तो है। इज़ देयर एनी वाटर हेयर, क्या यहाँ कोई जल है या यहाँ पे जल है क्या, हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। तो वाटर जो इसमें आया है रेड कलर में ये भी नाउन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
सेकंड है कॉमन नाउन जिसको जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा भी इसको बोला जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ये 5 जो टाइप्स है या काइंड्स है, ये संज्ञा के 5 प्रकार हैं, यानी संज्ञा के प्रकार 5 होते हैं। आइए अब हम लोग बारी बारी से एक एक को लर्न करेंगे, और मुझे आशा है और आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले इंग्लिश डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद हिंदी डिफिनीशन देखेंगे। फर्स्ट है ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के विशेष नाम को, जैसे कि इसमें लिखा है प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर यानी विशेष, पर्सन प्लेस और थिंग यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के विशेष नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें राम, पटना, दिल्ली, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, करीम, रामायण एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं जो प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, एकदम एक बार में याद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं कॉमन नाउन। नेक्स्ट है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? ए कॉमन नाउन इज़ द नेम और इज़ द कॉमन नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, यानी कि कॉमन नाउन जो होता है वह भी एक विशेष, यानी हम कह सकते हैं एक कॉमन नेम होता है किसी क्लास ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग का। जैसे कि ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु का नाम न लेकर के उसका ऐसा नाम लिया जाए जो कॉमन हो, वैसी जैसी वस्तुओं के लिए कॉमन नेम हो। जैसे अगर हिंदी में बात करें तो जिस नाउन से किसी विशेष या खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध नहीं हो, बल्कि उससे समस्त जाति या प्रजाति या श्रेणी का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे राम इज़ ए प्रॉपर नाउन बट डॉक्टर इज़ ए कॉमन नाउन। जैसे हम लोग अगर पहले सेंटेंस में देखें कि राम इज़ ए डॉक्टर, तो राम क्या होगा? ये प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि यह किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। बट डॉक्टर में राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो जो डॉक्टर है उसमें कई लोग आ सकते हैं, किसी का भी नाम हो सकता है। तो डॉक्टर आपका यहाँ पे कॉमन नाउन होगा और राम आपका प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखें, रितिका इज़ ए गर्ल। रितिका इज़ ए गर्ल, रितिका एक लड़की है। अब यहाँ पे जो रितिका है वो पर्टिकुलर एक नेम हो गया, और गर्ल जो है वो गर्ल किसी भी मतलब कि गर्ल के लिए हो सकता है, किसी भी नाम के लिए। जैसे हम रितिका की जगह आरती, दिव्या या कोई भी कह सकते हैं। तो गर्ल एक ऐसा वर्ड है जो जिसमें कि पूरी जाति आ जा रही है, यानी गर्ल्स के जितने भी नाम होंगे वो गर्ल के अंदर आ जाएगा। इंडिया इज़ ए प्रॉपर नाउन बट कंट्री इज़ ए कॉमन नाउन। देखिए इंडिया क्या है? एक पर्टिकुलर कंट्री का नेम है, और कंट्री हम जानते हैं कि कंट्री एक ऐसा वर्ड है जिसमें बहुत सारे कंट्री के नाम आ सकते हैं। जितने भी कंट्री है वो कंट्री के अंदर आएंगे। तो जो इंडिया है वो पर्टिकुलर एक नेम है, तो ये आता है आपका प्रॉपर नाउन में, बट ये कंट्री जो है वो एक कॉमन नाउन हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, कलेक्टिव नाउन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखेंगे, इसका डिफिनीशन देखेंगे। ए कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग कंसीडर्ड एज वन, यानी कलेक्टिव नाउन ये कहता है कि जब किसी पर्सन या किसी व्यक्ति के बहुत सारे नाम को सिर्फ एक काउंट किया जाए, यानी एक बस देखा जाए, एक माना जाए, तो ऐसे नाउन को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर हिंदी में इसका डेफिनेशन देखें तो वह संज्ञा जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्लास, क्राउड, आर्मी, फ्लॉक्स, टीम, बैंड, बंस एट्सेट्रा। जैसे यहाँ पे क्लास की बात करें तो क्लास में हम लोग जानते हैं कि क्लास एक ऐसा वर्ड है जिसमें स्टूडेंट्स का क्या होता है? ग्रुप होता है। तो एक नाम दे दिया गया क्लास। क्राउड होता है भीड़,
भीड़ एक ऐसा नाम है जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों का एक ग्रुप हो जाता है। जब बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ पे पर्टिकुलर किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति को नहीं कहते हैं, हम लोग उस पूरी भीड़ को क्राउड बोल देते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, यानी कि आर्मी एक ऐसा वर्ड है जिसमें सोल्जर्स का क्या होता है? ग्रुप होता है, यानी कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स हम कह सकते हैं, या ग्रुप ऑफ सोल्जर्स कहते हैं। फ्लॉक्स, पक्षियों का झुंड। टीम, टीम क्या होता है? किसी प्लेयर का मतलब कि ग्रुप होता है। जैसे अगर हम लोग टीम बोलते हैं ना, जैसे इंडिया का टीम, ऑस्ट्रेलिया, तो पर्टिकुलर उसमें कोई एक पर्सन नहीं होता, क्या होता है उसमें कि बहुत सारे प्लेयर्स का ग्रुप होता है। तो उस प्लेयर्स के ग्रुप को हम लोग एक नाम दे देते हैं टीम। बैंड, जैसे बैंड वाले होते हैं। दल, किसी भी चीज़ के दल होते हैं, दल में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। बंच, गुच्छा। आइए देखते हैं इसका और भी सेंटेंसेस। बंच ऑफ फ्लावर्स, अगर हम लोग बंच ऑफ फ्लावर्स कह रहे हैं तो यहाँ बंच ऑफ फ्लावर कहने से फूलों के गुच्छों का बोध होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज ईटेन, ड्रंक, मेजर्ड एंड वेट बट नॉट काउंटेड। अब मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि मटेरियल यानी किसी वस्तु का नाम होगा। तो ऐसे वस्तु या ऐसे पदार्थ जिनको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, नाप तौल सकते हैं, बट उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल को या ऐसे वर्ड्स को या ऐसी वस्तुओं के वर्ड्स के नाम को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। क्योंकि नाउन पर्टिकुलर नाउन कोई नाम ही तो है, तो यानी कि पदार्थ इसमें जिसको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, नहीं माप सकते हैं, एंड वेट यानी जिसको हम तौल सकते हैं, बट नॉट काउंटेड यानी कि हम जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। आइए इसका हिंदी डेफिनेशन देखते हैं। यानी नापी तौली जाने वाली वस्तु के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का बोध कराते हैं जिन्हें हम खाते पीते या नापते और तौलते हैं, इसको गिना नहीं जा सकता। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, वाटर, वाटर को हम पी सकते हैं बट इसको काउंट नहीं कर सकते। ऑयल, ऑयल का इस्तेमाल हम सब्ज़ी बनाने के लिए, पूड़ी वगैरह बनाने के लिए, मतलब कई चीज़ों को के लिए उपयोग कर सकते हैं, बट उसको हम ऑयल को मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं। सिल्वर, चाक, लंच, ब्रेकफास्ट, कर्ड, बटर, आयरन एट्सेट्रा ऐसे नाम हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको मेज़र कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मटेरियल नाउन। आइए लास्ट एंड फिफ्थ एंड लास्ट देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा की जगह पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होना चाहिए। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा रहेगा। तो चलिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ते हैं। An abstract noun is the name of such type of thing which is not touched but only thought of। कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाम होता है जो कि हम लोग उसको टच नहीं कर सकते हैं, बस केवल उसके बारे में सोच सकते हैं या विचार अपना व्यक्त कर सकते हैं। जैसे वह संज्ञा जिसे हम देख या छू न सकें, केवल अनुभव द्वारा समझ सकें, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो ट्रुथ, क्या ट्रूथ को हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में समझ सकते हैं कि नहीं ये ट्रूथ बोल रहा है या क्या लाई बोल रहा है, झूठ बोल रहा है या सत्य बोल रहा है, तो हम केवल अनुभव कर सकते हैं, इसको हम लोग यानी कि टच नहीं कर सकते हैं और ना तो देख सकते हैं। डेथ, डेथ यानी कि जब किसी की मौत होती है तो हम उस मौत को देख नहीं पाते हैं, बस केवल मरे हुए व्यक्ति को देख पाते हैं। ब्रेवरी, बहादुरी। गुडनेस, अच्छा। फुलिशनेस, मूर्खता। हीट यानी गर्म, गर्म का अनुभव करते हैं हम लोग, गर्म को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। हॉनेस्टी, ईमानदारी। ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम केवल अनुभव द्वारा ही समझ सकते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसके बाद वाला जो वीडियो नेक्स्ट अपलोड करूँगा वो होगा प्रोनाउन से, तो उसमें हम लोग प्रोनाउन का पूरा देखेंगे पार्ट।